हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट का प्रैक्टिकल पोर्शन, जिसमें कि हमने कल बेसिक पढ़े थे। ठीक है। और बेसिक में हमने इसकी थ्योरी भी की थी। थ्योरी के साथ साथ हमने इसका फॉर्मेट भी किया था। ठीक है। आज हम इसके न्यूमेरिकल को करेंगे, जिसमें कि एक अपनी ही एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे कि पार्टनर्स का करेंट अकाउंट कब बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कब बनता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हो आपके पास, इनकी पुरानी कैपिटल दे रखी होगी वो आपको, जिसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, है ना। सपोज करिए दो लोग हैं ये, हाँ दो लोग हैं, मान लीजिए ए और बी। ए की कैपिटल है 1 लाख और बी ने लगाए 50,000। ये तो इनकी शुरुआत की कैपिटल है ना। अच्छा, उसके बाद कुछ एडिशनल कैपिटल भी हो सकती है इनकी, है ना। एडिशनल कैपिटल इन्होंने लगाई होगी। तो एडिशनल कैपिटल में हम मान लेते हैं कि इसने लगाए 20,000 रुपये और इसने लगाए 30,000। ठीक है। इसके अलावा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो पूंजी पर ब्याज। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10,000 रख लेते हैं और यहाँ पर 2,000 रख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कमीशन भी हो सकता है हमारे पास, है ना। कोई साझेदार एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको हम कमीशन के तौर पे भी कुछ देते हैं। तो कमीशन की बात करें हम तो कमीशन मान लीजिए 500 है, और इसका इसका चलो 28 देते हैं यहाँ से, कि इसका कोई कमीशन ही नहीं है ना। क्योंकि सबका आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका कमीशन भी नहीं है। कमीशन के अलावा सैलरी भी हो सकती है किसी बंदे की, है ना। सैलरी की बात करें हम तो इसका कोई सैलरी नहीं है, और इसका 1,000 पर मंथ का सैलरी है। उसके बाद अगर हम बात करें, पार्टनर्स की ड्राइंग हो सकती है ना। ड्राइंग हो सकती है। ड्राइंग जैसे कि इसने करा 2,000 और इसने किया 1,000, ये पर एनम मान लो इसको। ठीक है। इसके बाद इसका कुछ जो इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो इसको हम बीच में लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि जो पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला उस पर ब्याज भी दिया होगा इसने, है ना। इसने सपोज करो 500 रुपये दिए और इसने 250 रुपये दिए। उसके बाद प्रॉफिट भी हो सकता है कुछ, प्रॉफिट को इधर लिख देते हैं ना। कुछ प्रॉफिट का हिस्सा भी हो सकता है इन दोनों का, जैसे कि 1,000 हो गया ए का और 750 हो गया बी का। ठीक है। अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे बनता है। आज ही के लेक्चर में हम केवल एक ही मेथड को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्थायी पूंजी पद्धति से। ठीक है। स्थायी पूंजी पद्धति। अगले लेक्चर में हम परिवर्तनशील को ही पढ़ लेंगे। तो स्थायी में कल हमने बात की थी, इसमें आपको दो खाते बनाने होते हैं। ठीक है, दो खाते बनाने होते हैं आपको। एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक करेंट अकाउंट बनता है आपका। ठीक है। ये तो इसका फॉर्मेट हो गया। ये हो गया हमारा
डेट का कॉलम, ये हो गया पार्टिकुलर जिसको हम विवरण बोलते हैं। ये जेएफ का हो गया जिसको जनरल फोलियो बोलते हैं, और ये एक और है और ये बी का है। जैसे डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, ए और बी। शुरुआत में हमको इनकी कैपिटल लिखनी होती है ना, क्योंकि इनका ओपनिंग कैपिटल होता है 1 4 का। तो इधर लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, यानी कि बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, कि पिछले साल का बैलेंस जो है यहाँ पर फॉरवर्ड होके आया है। तो शुरुआत में इनका जो बैलेंस था ये 1,50,000, इसी को हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि इसका 1,00,000 और इसका 50,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, स्थायी पूंजी पद्धति से बना रहे हैं, तो इनकी एडिशनल कैपिटल भी आती है 20 और 30। इसको एडिशनल कैपिटल को हम बोल सकते हैं जो बाई बैंक, ठीक है। 20,000 और 30,000 यहाँ पर लिख देते हैं हम, ऊपर इनका नाम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि केवल कैपिटल आती है कब, जब स्थायी पूंजी पद्धति से हम खाते बनाते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त के बाद अगर इन्होंने कुछ कैपिटल विड्रॉ करी होती तो आती, विड्रॉ इसमें है नहीं, अगर विड्रॉ करी होती कैपिटल तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 में। तो अब इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। जैसे कि इसका टोटल हम करें तो देखो, हमें दोनों साइड का टोटल देखना होता है, क्रेडिट का और डेबिट दोनों साइड का। तो अभी फिलहाल हमारे पास डेबिट में कुछ है नहीं है, तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 1,20,000 रुपए, जो कि हम दोनों ही साइडों में इसी टोटल को जो है पहुंचा देंगे। और अंतर की राशि जब हम निकालेंगे ना, तो अंतर की राशि भी हमारी इतनी ही निकल के आएगी, है ना, जिसको सीडी बोलते हैं, यानी कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब होता है कि इसको आगे फॉरवर्ड करके हमें ले जाना होता है बैलेंस। वही हम करेंगे बी के साथ, बी का टोटल भी दोनों साइड का देखेंगे, तो हमारे पास फिलहाल डेबिट में कुछ है नहीं है, तो जितना टोटल हमारे पास क्रेडिट में है उसी टोटल को हम दोनों साइड पहुंचा के और बैलेंस इसका भी निकाल देंगे हम, 80,000, ठीक है। अगर इधर कुछ होता हमारे पास, जैसे किसी साझेदार ने जो पैसा निकाल लिया होता फर्म से, है ना, पूंजी निकाल ली होती, तो हम उसको डेबिट में ही टू बैंक के नाम से लिखते और तब बैलेंस निकालते। तो स्थायी पूंजी पद्धति में एक खाता तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा खाता एक और बनता है जिसको कि हम बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट इसका भी सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं, ये तो हो गया हमारा डेट का कॉलम, ये हो गया पार्टिकुलर का, ये जनरल फोलियो का हो गया ए और बी। फिर से सेम फॉर्मेट रिपीट होता है, पार्टिकुलर, जे एफ, ए और डी। अब देखो हम फिलहाल बना रहे हैं इनका करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट बनाते समय इनका जो करेंट बैलेंस होता है वो लेके आना होता है हमें। फिलहाल हमने सवाल में एग्जाम्पल में आपको करेंट बैलेंस नहीं दिया था, है ना, अगर होता तो इसका भी हम यही लिख देते, जैसे इसका लिखा ना हमने कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी, तो यहाँ पर भी हम बाई बैलेंस बीडी लिख देते चालू खाते का, जो अगर इनका बैलेंस हमारे पास होता, फिलहाल है नहीं है तो लिखेंगे नहीं इसको, ठीक है। अब वन बाई वन जो चीजें बची कैपिटल के अलावा वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल अकाउंट की
डेबिट में ही आता है, जिसको बोलते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, कितना कितना था, 500 और 250 रुपये। 500 और 250। उसके बाद और क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। देखो, ये आपको एक लॉजिक लगाना है कि ये तो हमारी डेबिट साइड है ना जैसे, और ये कौन सी है, क्रेडिट साइड। खाते हम किसके बना रहे हैं, पार्टनर के खाते बना रहे हैं। तो पार्टनर का जो नुकसान होता है उसको तो डेबिट में लिखते हैं, और पार्टनर के जो फायदे होते हैं ना उनको क्रेडिट में लिखते हैं। तो अब जैसे कि हमने अभी लिखा है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है कि पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला होगा फर्म से, उस पर उसने ब्याज दिया होगा। जब ब्याज दिया है तो पार्टनर की जेब से तो पैसा जा रहा है, तो वो डेबिट में लिखा हमने, है ना। सेम अगर हम यहाँ पढ़े कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि पार्टनर ने, साझेदार ने जो पैसा फर्म में लगाया होता है उस पर उसको जो ब्याज मिलता है, ये वो ब्याज है ना। तो ये तो पार्टनर का फायदा है, तो इसको क्रेडिट में लिखेंगे अब, इसको क्रेडिट में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10,000 और 2,000। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया है हमने तो केवल अपने ही मन से, है ना। अच्छा, कमीशन केवल ए का है, तो कमीशन भी पार्टनर को मिलने वाली चीज है, तो इसको भी हम क्रेडिट में लिखेंगे बाई कमीशन। क्योंकि हमें तो वही पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि पार्टनर्स को मिला है, पार्टनर ने दिया है कितना, 500 रुपये, है ना सब। और उसके बाद सैलरी दे रखी है ए की, और पर मंथ और लगा रखा है इन्होंने, यानी 1 महीने की सैलरी दे रखी है ना। बाई सैलरी लिखेंगे, और ए की तो सैलरी थी नहीं, बी की थी, 1,000 पर मंथ था, तो हमें साल का बनाते हैं हम खाते, जब भी बनाते हैं 1 साल के बनाते हैं। तो 1,000 में हम जो है वो 12 का गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि साल का बैलेंस चाहिए हमें। तो साल में उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, उसको मिल रहा है साल में 12,000 रुपये। ठीक है, जो कि पूरा कंप्लीट आ जाएगा 1 महीने, 1 साल का। सैलरी के बाद ड्राइंग रह गया अभी, है ना। ड्राइंग पर एनम है, मतलब 1 साल का दे रखा है, तो कोई बात नहीं, पूरा का ऐसे ही ऐसे लिखेगा, इसमें 12 का मल्टीप्लाई नहीं करना हमें। 2,000 और 1,000, तो ये डेबिट में आएगा। ठीक है, टू ड्राइंग, 2,000 और 1,000। अब एक चीज और बचती है हमारे क्वेश्चन में, जो कि दे रखा था हमें प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट 1,000, बी का प्रॉफिट 750, ये भी साझेदार को मिलने वाली चीज है, तो इसको क्रेडिट करेंगे बाई प्रॉफिट लिख देंगे, और 1,000 और 750। फिलहाल अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो अब इनके निकालेंगे हम बैलेंस। ए का टोटल करेंगे हम, तो देखो ए का टोटल, ए का डेबिट साइड और क्रेडिट दोनों का अगर हम देखते हैं, तो हमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिखता है इधर का, है ना। 10,000 और 11,500 हो गया। तो जो टोटल ज्यादा होता है उसी को हम दोनों साइड लिख देते हैं, है ना। जो टोटल ज्यादा होता है इसका बैलेंस निकलेगा इधर, क्योंकि जिधर कमी आती है उधर हम डाल देते हैं। टू बैलेंस शीट डाल दिया हमने इधर, कितना, 2,500 घटा देंगे 11,500 में से, है ना। 11,500 में से अगर हम 2,500 घटाते हैं, देखो 2,000 घटाते हैं तो 9,500 बचे, 500 और घटाते हैं तो ये बचे 9,000 रुपये। ठीक है, इसका बैलेंस। सेम बी का टोटल करते हैं, तो बी का टोटल भी हमें क्रेडिट का ज्यादा दिख रहा है, यही इधर का 12,000 और 2, 14,000, 14,750। तो इधर का टोटल ज्यादा है, तो इसी को हम टोटल को यहाँ पहुंचाएंगे, और इसी टोटल को हम इधर लिख देंगे 14,750। ठीक है, इसमें से हम ये 1,000 घटाते हैं, तो देखो 13,750 बचा, 250 और घटाते हैं तो बचा 14,000, वो 13,500 बचेगा, है ना। 13,500, 13,500 आएगा इसका बैलेंस। 14,750 में से अगर हम 14,750 माइनस 1,250 करेंगे, तो 13,500 आएगा। ठीक है, ये चाहता भी आपका हो गया कंप्लीट। अब हमारा अगला टॉपिक जो आएगा
वो आएगा नेक्स्ट क्लास में परिवर्तनशील पद्धति से। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।